गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एमएससी 5 में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी डिस्कस करेंगे जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर में। रेगुलेटर के कुछ टॉपिक को हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जेनर डायोड क्या है, इंट्रोडक्शन समझेंगे। तो जेनर डायोड क्या है? एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ये अलाउ करती है करंट फ्लो इन द रिवर्स डायरेक्शन वंस इट रीचेज ए स्पेसिफिक ब्रेकडाउन वोल्टेज कॉल्ड जेनर वोल्टेज। ठीक है, जेनर डायोड एक सेमीकंडक्टर डायोड है और ये करंट को फ्लो करती है किस डायरेक्शन में? रिवर्स डायरेक्शन में, जहाँ पर ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है और उसको हम क्या कहेंगे? जेनर वोल्टेज। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे समझते हैं कि इट इज इसेंशियल हैवली डंड डायोड डिजाइन टू एक्सप्लॉइट द जेनर इफेक्ट which occurs when a high electric field is applied across a narrow depletion region in PN junction। ठीक है, जब हम हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो पीएन जंक्शन में एक नैरो डिप्लेशन रीजन बनता है। किसके रीजन से? जेनर डायोड के रीजन से। आगे चलते हैं, अब जेनर इफेक्ट समझते हैं। जेनर इफेक्ट क्या है? जेनर इफेक्ट इज क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना that leads to sharp increase in electric current through a reverse biased PN junction when the applied voltage reaches the Zener voltage। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो ये है आपकी। सेकंड कंडीशन क्या है कि एट द जेनर वोल्टेज द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द डिप्लेशन रीजन बिकम स्ट्रॉन्ग एनफ टू इनेबल द क्वांटम टनलिंग ऑफ चार्ज रिजल्टिंग इन कंट्रोल्ड ब्रेकडाउन एंड रैपिड इंक्रीज इन करंट। ठीक है, दो आपने फिनोमेना पढ़ा जेनर इफेक्ट में। एक, जब करंट फ्लो किया जाता है रिवर्स बायस पीएन जंक्शन में तो वोल्टेज जेनर वोल्टेज में पहुंच जाता है। और सेकंड आपने जब जेनर वोल्टेज में पढ़ा कि आपने किसी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जाता है तो वहाँ पे क्वांटम टनलिंग चार्ज कैरियर इनेबल हो जाता है और वो क्या करता है? कंट्रोल ब्रेकडाउन करके रैपिड करंट में रैपिड इंक्रीज कर देता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। जेनर डायोड का सिंबल समझते हैं और इसका करेक्टरिस्टिक क्या है। द सिंबल ऑफ जेनर डायोड कंसिस्ट ऑफ रेगुलर डायोड एरो हेड, ठीक है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट द जेनर ब्रेकडाउन। आपकी जो वर्टिकल लाइन है वो जेनर ब्रेकडाउन को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आपका फिगर कुछ इस टाइप से बनेगा। इधर एनोड, ये आपका डायोड का सिंबल है, इधर कैथोड बनेगा। एनोड और कैथोड इस प्रकार से सिंबल रहेगा। जेनर डायोड आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर जेनर वोल्टेज एंड जेनर करंट रेटिंग। जब भी हमें जेनर डायोड करेक्टराइज करना होगा तो हमें जेनर वोल्टेज और जेनर करंट वहाँ पे बनाना होगा, which indicate the voltage at which breakdown occurs and maximum current the diode can handle while in the breakdown region। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक आप देख रहे हैं कुछ इस टाइप से यहाँ पे ग्राफिंग किया गया है कि आपका फॉरवर्ड करंट है, ये फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस में रिवर्स करंट। जब फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो किया जाता है तो कंटिन्यूसली करंट फ्लो करता रहता है, लेकिन रिवर्स बायस में जब हम करंट फ्लो करते हैं तो पहले एक जेनर ब्रेकडाउन बनता है और दूसरा एवलांसे ब्रेकडाउन बन के करंट क्या करता है? रिवर्स डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, जबकि हमें अब पढ़ना है क्या? सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एमएससी के लिए, जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर हमें पढ़ना है। ठीक है, कैसे हम जेनर डायोड को एज वोल्टेज रेगुलेटर में यूज करते हैं। जेनर डायोड फाइंड वाइड एप्लीकेशन एट वोल्टेज रेगुलेटर मेंटेनिंग कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज डिस्पाइट वेरिएशन इन इनपुट वोल्टेज और लोड कंडीशन। ठीक है, क्या करती है? वोल्टेज कांस्टेंट आउटपुट को मेंटेन करती है। द जेनर डायोड इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द लोड एंड इज रिवर्स बायस। आप देखेंगे जेनर डायोड जो होता है पैरेलल होता है, किसके? लोड करंट के पैरेलल होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं लोड रेजिस्टेंस और जेनर डायोड दोनों पैरेलल साइड में बने हुए हैं, अलाउइंग इट टू रेगुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द लोड। जो कि जो वोल्टेज आप अप्लाई करते हैं उसको क्या करता है? रेगुलेट करने का काम करता है।
ठीक है, कुछ इस प्रकार से फिगर है और सबसे इम्पॉर्टेंट फिगर ही है। अगर आप फिगर समझ गए तो आप जान लीजिए एग्जाम को अच्छे से लिख सकते हैं। कुछ इस टाइप से फिगर है, आप देख रहे हैं यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, ठीक है, जिसे VS बोलेंगे। और यहाँ पे डायोड और लोड रेजिस्टेंस जो है आप पैरेलल लाइन साइड में देख रहे हैं। जैसे ही डायोड वोल्टेज अप्लाई करते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन से करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, ठीक है। एक करंट जाएगा जेनर डायोड में और दोनों करंट डिवाइड हो जाएंगे, I1 और I2 के फॉर्म में डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद जो यहाँ पे जैसे करंट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होता है, रेगुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेशन में किस प्रकार से वर्क करता है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि अगर इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन हो किससे, जेनर वोल्टेज से, यानी बी जिससे ग्रेटर हो, तो उस कंडीशन में द डायोड इंटर्स द ब्रेकडाउन रीजन एंड एक्ट एज ए लो इम्पीडेंस पाथ, ठीक है। एज ए रिजल्ट में क्या होगा, द एक्सेस करंट फ्लो थ्रू द डायोड लिमिटिंग द वोल्टेज अक्रॉस द लोड टू द जेनर वोल्टेज, ठीक है। यानी उस कंडीशन में जो करंट है वो एक्सेस फ्लो करने लगेगा और उस कंडीशन में वोल्टेज जो अप्लाई हुआ होगा वो लिमिटेड होकर जेनर वोल्टेज में चेंज हो जाएगा, ठीक है। कन्वर्सली व्हेन द इनपुट वोल्टेज, यानी इनपुट वोल्टेज क्या हो जाए अब लेस देन हो किससे, जेनर वोल्टेज से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, द डायोड रिमेन इन द नॉर्मल फॉरवर्ड बायस रीजन एंड अलाउ करंट टू पास थ्रू इट, ठीक है। इन दिस केस क्या होगा कि द वोल्टेज अक्रॉस द लोड इज इक्वल टू द इनपुट वोल्टेज, यानी जो लोड वोल्टेज होगा वो इनपुट वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा, किस कंडीशन में, व्हेन इनपुट वोल्टेज इज लेस देन जेनर वोल्टेज, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे चलते हैं, एडवांटेज ऑफ जेनर वोल्टेज, क्या क्या एडवांटेज होती है। जेनर डायोड ऑफर सेवरल एडवांटेज एज वोल्टेज रेगुलेटर। पहला क्या है, सिंप्लिसिटी, दूसरा कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इफिशियंसी, और तीसरा है कॉम्पैक्टनेस। सिंप्लिसिटी में क्या होता है, जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड टू डिजाइन द इम्प्लीमेंट। कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या होता है, जेनर डायोड आर relatively expensive compared to the other voltage regulation solution. Efficiency, Zener diode provide efficient voltage regulation and low power dissipation. Compactness क्या है, Zener diode are available in small package making them suitable for compact electronic device, ठीक है। अब देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ जेनर डायोड। तो एप्लीकेशन क्या है, वोल्टेज रेगुलेटर इन पावर सप्लाईज, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन फॉर सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, वोल्टेज क्लैंपिंग एंड लेवल शिफ्टिंग सर्किट्स, वोल्टेज रेफरेंस सर्किट, और सिग्नल लिमिटिंग एंड क्लिपिंग सर्किट में जेनर डायोड का क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। इस तरह आपका टॉपिक जो है यहीं पर कंप्लीट होता है।